हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रतिशत जो कैसे निकालते हैं। ठीक है, और प्रतिशत निकालने का मेरा रूल क्या है, प्रतिशत निकालना सबसे आसान कैसे है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टडी से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। क्या चीज? जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रतिशत जो कौन दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिशत जब भी हम लिखते हैं तो हमको दो नाम का जिक्र होता है। एक प्रति, प्रति का मतलब क्या चीज? प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब क्या चीज? प्रत्येक। शत का मतलब 100। यानी कि यह बात आप जान लीजिए, जो प्रतिशत निकलेगा ना तो वो प्रत्येक 100 का निकलेगा। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100 का प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हमको कितने भी अंकों का यदि हमको प्रतिशत कह दिया जाए, कितने भी रुपया का यदि हमको प्रतिशत कह दिया निकालने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो इतना नाम से आप परिचित हो जाइए कि प्रतिशत जो है ना, यानी कि प्रत्येक 100 का निकालने के लिए आपको कहेगा। यानी कि कितना भी रहे तो आपको प्रत्येक 100 को मान करके आपको प्रतिशत निकालना है। तो जैसे यहाँ पर क्या कह दिया कि 500 का 20%, यानी कि 500 का 20% निकालना है। तो 20% निकालना है, पहले प्रतिशत के बारे में हम समझेंगे कि 20% निकालना है। तो 20% का मतलब क्या चीज? कि प्रत्येक 100 में से 20। जितना प्रतिशत कह दे आपको, इसका मतलब आप समझिएगा कि प्रत्येक 100 में से उतना। ठीक है, यानी कि 20% का है तो इसका मतलब प्रत्येक 100 में से कितना? 20। यदि 15% कहता है तो इसका मतलब क्या चीज? प्रत्येक 100 में से 15। ठीक है, 12% कहता है तो क्या कहेगा कि यानी कि प्रत्येक 100 में से 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि यानी कि 500 का 20%, तो इसका मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। प्रत्येक 100 में से 20, जितना प्रतिशत कहेगा उतना ही। और प्रतिशत कितना निकलेगा? हमेशा 100 पर निकलेगा। तो प्रत्येक 100 में से कितना हो गया? 20 हो गया। यदि 500 का है तो कितना? 100 में जब 20 तो 200 में कितना? 40, 300 में 60 और 400 में 80 और 500 में 100। इसका मतलब 100 का 20, 500 का 20% कितना होगा? 100। लेकिन इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला के द्वारा बनाते हैं? तो जितना आपको कह दे कि जितना का जितना प्रतिशत, तो आपको कह दे जैसे 500 का कहा है तो यहाँ पर लिखिएगा क्या चीज? 500 और फिर गुना में, गुना में कितना? जितना का प्रतिशत कह दे उतना से आप बटे में 100 कर दीजिए। 20/100, 20% का है इसीलिए 20/100 अभी हम कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाता है भिन्न का गुना की तरह। अब कितना हो गया? 50 यहाँ पे बच गया और ऊपर में 2 है तो 50 दूनी कितना हो गया? 100। देख रहे हैं कि आपको जो है दोनों तरीका से एक रंग आ रहा है। अगर इस विधि से भी निकालिएगा तो भी 100, इस विधि से निकालिएगा तो भी 100 आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें हम लोग को काफी परेशानी होती रहती है। तो यहाँ पे क्या है? 250 का 12.5%, यानी कि 12.5, 12.1/2 का मतलब 12.5%। ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले प्रतिशत को आप तोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? इसका पूर्णांक में है तो पूर्णांक वाले को पूर्णांक तोड़ने का तरीका होता है कि यह दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, और ऊपर में एक जो है उसको जोड़ दीजिए। 12 दूनी 24 और एक 25, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25। और फिर बटे में कितना? तो बटे में 2 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, यानी कि 25/2%। प्रतिशत का ये सिंबल होता है। ठीक है, प्रतिशत का साइन यही होता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि 25/2% कहने का मतलब क्या चीज? कि 100 में 25/2, 100 में 25/2, 25/2 कहने का मतलब हमारा हो जाता है 12.5, 12.5। ठीक है, 100 में 25/2 कहने का मतलब 12.5, और 100 में 12.5% यानी 25/2 कहा है तो 12.5%। ठीक है, अब यहाँ पर 250 में कहा है तो इसको कैसे निकालिएगा? इस प्रकार के पूर्णांक वाले में तो कैसे निकालिएगा? तो 250 गुना 25/2 और बटे में 2 किए हैं ना। और अभी तो आपको हम बताए हैं कि प्रतिशत जो निकलेगा प्रत्येक 100 पे, तो यहाँ पर नीचे में बटे में 100 से गुना कर देना है। ठीक है, अब कैसे इसको करेंगे? अब इसको हम लोग आसानी से काटेंगे। तो 25 चौका 100, और फिर देखिए यहाँ 2 से काटेंगे तो 250 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, और 125 में हमको कितना से भाग देना है? अब 4 से भाग देना है। यहाँ पर देखिए 125 में 4 से भाग देना है। तो यदि आप यहाँ देखिए, यदि आप पूरा समझ रहे हैं और भाग इतना दे सकते हैं तो आप इसका पूरा आंसर
तोड़ करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर हमें बताएं, ताकि हमको भी यह लगे कि आप भी कुछ समझे हैं। यदि जरूर समझे हैं तो इतना जरूर तोड़ करके आप हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।